बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 14 हमारा कंटिन्यू है और हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, आज हम उनको इंशाअल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 316 इस वक्त मेरे सामने है बुक का। आप लोग भी अपनी बुक का 316 पेज जो है वो ओपन कर लीजिए। इस वक्त हम करेंगे 14.7 न्यूमेरिकल। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ देखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड a screen is 49 centimeter. A convex lens is placed between the object and the screen so as to get an image on the screen magnified 6 times. Calculate the focal length of the lens. यहाँ एक नई बात जो है वो ये है कि एक स्क्रीन का तस्करा है। स्क्रीन क्या होती है? देखिए, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे दरमियान में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहीं ऑपोजिट साइड पे इमेज बनाएगा। जिस जगह पे ये इमेज बनाते हैं उसे स्क्रीन कहते हैं। उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 49। आप जानते हैं इस बात को कि ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस p होता है, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस q होता है। चूंकि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस 49 दिया हुआ है, इसलिए यह बनेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 49। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। सो दैट हमें जो यहां पर इस क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है वो कुछ यूं है। इसका डेटा जब हम बनाते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम ये लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। उसके बाद A convex lens is placed between the object and the screen. इन दोनों के दरमियान में एक convex lens रख दिया गया so as to get its image on the screen magnified 6 times. m दिया हुआ है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन 6 दे रखी है। इसका कोई यूनिट नहीं होता। What is the focal length? What is the focal length of the lens? f फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जब m दे दिया जाए तो काम m से ही शुरू किया जाता है। सॉल्यूशन लिखा, सिंस m इज इक्वल टू, फॉर्मूले हमारे पास 3 बनते हैं लेकिन हम q और p वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि हमें p और q का रिलेशन यहां पर बनाना भी है। q अपॉन p, m की वैल्यू 6 आ गई, दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6p बन जाएगा और q की वैल्यू बन जाएगी 6p। ठीक है। अच्छा, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है, q की वैल्यू 6p दे रखी है। अगर इस q की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में p प्लस क्यू वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए वो कैसे होगा। सिंस, ये सिंस का साइन है, बिकॉज या सिंस आप जो भी कह लें, वी हैव p प्लस क्यू इज इक्वल टू 49। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास। 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपने मैथमेटिक्स में भी सीखा है और इसको हम अपनी डेरिवेशंस में भी कई दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, p और q दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि f निकालने के लिए आपको p और q दोनों चाहिए। अब मैं ये कर रहा हूं कि यहां से इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? इंप्लाइज दैट p की जगह तो p ही रहेगा, लेकिन इस q की जगह पर क्या आ जाएगा? 6p आ जाएगा।
इज इक्वल टू 49। ये क्या बन गया? P प्लस 6P 7P हो गया। P की वैल्यू निकल आई 49/7, तो P इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक तो बात ये आ गई। ये जो P की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आई है, इसको हम यूज करेंगे कहां पे? या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जहां दिल चाहे आप इस्तेमाल कर लीजिए। जब इस P की वैल्यू को उठा के यहां पुट करेंगे तब भी आपके पास Q आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा। मेरा ख्याल है इक्वेशन 1 ज्यादा आसान है, इसे पुट कर देते हैं। Put P is equal to 7 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1। ये मैं बता दूं कि आप इक्वेशन 2 और 1 को दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। आपका जहां दिल चाहे पुट कर दीजिए। Q implies that Q is equal to 6 multiplied by 7, 42 सेंटीमीटर। Q की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, आंसर ना ये है ना वो है। आंसर तो वो होगा जब हम F निकाल चुके होंगे। हमारे पास फॉर्मूला है थिन लेंस फॉर्मूला। यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला, याद रखिएगा। देखिए, जिस काम को भी करने जाए ना, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन एक लाइन की जरूर लिखा करें, सिर्फ हेडिंग ही डाल दिया करें। 1/F 1/P प्लस 1/Q। 1/F तो हमें मालूम करना है। P की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 सेंटीमीटर प्लस 1/42। एलसीएम लिया तो 42 आ गया। 6 प्लस 1 1/F। ठीक है, तो अब ये बनता है जनाब 1/F इज इक्वल टू 7/42, और जब इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/6 1/F। देयरफॉर इसको इन्वर्ट किया तो F इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो एक था 14.7, वो हमने सॉल्व किया। अच्छा, अब 14.8 पर आते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं ब्रेक करके पहले इसको कॉपी कीजिए और फिर उसके बाद 14.8 पर आइए। मैं पढ़ रहा हूं 14.8। The distance between an object and a convex lens is 18 centimeter. The distance between an object and a convex lens, ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है? P होता है। 18 सेंटीमीटर दे दिया है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर। 6 इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है। डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आता है डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो ये असल में यहाँ पे आपके पास Q फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसका डेटा बनाते हैं। ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा 14.8। डेटा बना रहे हैं हम। P इज इक्वल टू हाउ मच? 18 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे F दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद उसने कहा है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। फिर वही तीन चीजें हमें मालूम करनी है। एक तो Q निकालना है,
दैट इज कॉल्ड द पोजीशन, इसको पोजीशन कहते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, ये फाइंड आउट करनी है, और मैग्निफिकेशन एम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पी और एफ को यूज करते हुए हम क्यू निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, लेंस कौन सा है, लेंस याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव का चक्कर तो नहीं होगा। अलबत्ता ये जरूर देख लें कि पी और एफ में बड़ा कौन सा है। अगर पी बड़ा है और एफ छोटा है तो यकीनन रियल इमेज आएगा। सिंस 1/f 1/p प्लस 1/q। मैं फिर बता दूं कि यहां पर आप चूंकि इसको सॉल्व कर लें, और बुक में भी ये दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप यहां लिख दें कि कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है। 1/6 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/q। यहां शिफ्ट कर दें इसको, 1/6 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/q। एलसीएम दिया 18 आ गया, 6 3 18, 3 1 3, और ये 1 हो गया, 2/18 आ गया। ठीक है, 2 1 और 2 9, तो ये 1/9 इज इक्वल टू 1/q। Therefore q इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ये क्या आई, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम नेचर, बल्कि पहले मैग्निफिकेशन निकालें आप। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू q/p से निकाल लीजिए। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये भी निकली है 9, और p की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 18, कितनी हो जाएगी 1/2। ये पता है इसका क्या मतलब है, कि चूंकि 1 से छोटा है ना, 1 से लेस है, इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज बन रही है वो आधे साइज की बन रही है। अगर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था फॉर एग्जांपल, उसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर थी, तो इसकी 2.5 सेंटीमीटर होगी। अगर वो 6 सेंटीमीटर थी तो इसकी वैल्यू यानी क्यू की वैल्यू, क्यू की जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है वो आधी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर वो 5 था तो वो इमेज की हाइट 2.5, और अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर थी तो इमेज की हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हाफ ये बता रहा है हमें कि इमेज की साइज जो है वो हाफ हो जाएगा। और अब उसके बाद फिर नेचर रह जाती है। नेचर फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर, नेचर ऑफ इमेज। अब आप देख रहे हैं कि रियल इमेज है, इमेज इज रियल। कैसे पता चला रियल है, कैसे पता चला, यहां से पता चल रहा है कि P इज ग्रेटर देन F। यहां से पता चल रहा है कि रियल इमेज आ रही है हमारे पास। यहां से भी पता चल रहा है कि Q पॉजिटिव आ रहा है, यहां से भी पता चल रहा है कि Q पॉजिटिव है, इसलिए ये रियल इमेज है। ठीक है, दूसरी बात, जब रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और तीसरी चीज क्या है, हाफ इन साइज। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। 3 चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक Q ये आ गया, M ये आ गया, और नेचर ऑफ इमेज ये आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके सारे न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो आप लोग कर लीजिए, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 14 में से एक, 13 चैप्टर और 14 चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल लाजमी, और बाज़ औक़ात 2 न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। इसलिए आप इसके जो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ से आप 14.4 से 14.10 तक की एग्जांपल्स इनको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।